नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आधार कार्ड जो है वो कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है और साथ में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो खैर हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना दिनों के भीतर ये अपडेट हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक अपडेट करवाया है, जैसे कि आपने अपना फिंगरप्रिंट, ठीक है, या फिर आइरिस, ठीक है, किसी भी प्रकार का अपडेट करवाया है, या फिर दोस्तों आपने डेमोग्राफिक डेटा जैसे नेम हो गया, अपना एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का अपडेट करवाया तो वो कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, इसी का सबसे पहले मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे आधार कार्ड का मैंने ऑफिशियल साइट को खोल के रखा है, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए कह रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है यहाँ पे 11th क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट माई आधार जनरेटेड आफ्टर द एनरोलमेंट। यदि हम लोग जो है वो आधार कार्ड में एनरोलमेंट करवाते हैं तो ये कितना समय के बाद जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इसका उत्तर दिया गया है दोस्तों, देखिए इसका उत्तर दिया गया है, नॉर्मली अप टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि सामान्यतः 30 दिनों के भीतर, एनरोलमेंट के 30 दिनों के भीतर 90% केस में ये हमारा बन जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। पहला देखिए क्या कह रहा है, इफ़ क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट डेटा मीट्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लेड बाय UIDAI, ठीक है। मतलब जो भी आपने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वो डेटा आपका UIDAI के फॉर्मेट से मैच करना चाहिए, तब जाकर के आपका आधार जनरेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है, द एनरोलमेंट पैकेट पास ऑल द वैलिडेशन डन इन CDIR। मतलब जो आप आधार कार्ड में एनरोलमेंट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, वो सारे प्रोसेस में पार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका फिंगरप्रिंट सही से मैच करना चाहिए, उसके बाद आपका जो है वो आइरिस सही से जाना चाहिए, आपका एड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। तो सभी प्रोसेस को ये वैलिडेट होना चाहिए, तब जाकर के आपका आधार जो है वो 90% केसेस में आपका 30 दिनों के भीतर अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है, नो डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डुप्लीकेट इज फाउंड। मतलब किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट जानकारी नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि डेमोग्राफिक में आपका नाम हो गया, आपका पता हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मतलब किसी प्रकार का डुप्लीकेट डेटा नहीं दिया जाना चाहिए। और साथ में बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट, आइरिस, ठीक है, ये सब किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नो अनफोर्ड स्क्रीन टेक्निकल इशू, और किसी प्रकार का तकनीकी इशू, किसी प्रकार का टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, मतलब नेट का इशू या फिर कुछ इशू जब आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हैं या फिर नया बना रहे हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का दिक्कत ना होना चाहिए, तब जाकर के आपका मैक्सिमम 30 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, ठीक है। हालांकि दोस्तों अगर आप कुछ जनरल जैसे कि मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं, अपना एड्रेस बदलते हैं, तो ये सब 7 दिनों के भीतर ही हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जैसे बायोमेट्रिक का हो गया, तो ये सब केसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लें। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 30 डेज लगता है, उससे पहले पहले सभी लोगों का यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, बस डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात रहा कि कितना दिनों के भीतर अपडेट होता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोग स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा आधार कार्ड जो है वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और फिर दोस्तों आपको टाइप कर लेना है UID, ठीक है। आपको UID टाइप कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे UID टाइप कर लिया है, और फिर दोस्तों यहाँ पे इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले नंबर पे ही देखने को मिल जाता है, uidi.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आएगा वो गेट आधार का ऑप्शन नज़र आता है, और इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे कि लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट और चेक आधार स्टेटस, ठीक है। तो सिंपली आपको चेक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब आपको फिर से दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, और नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, ठीक है। चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है।
दोस्तों इसके माध्यम से आप ये भी चेक कर पाएंगे, यदि आपने नया आधार कार्ड बनाया है तो भी उसका स्थिति को जान पाएंगे कि वो बना है या फिर नहीं बना है। और साथ में आपने आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन सुधार करवाया है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका सुधार हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात है भाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद फिर देखिए कुछ इस प्रकार का नया पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटर इनरोलमेंट आईडी SRN और URN। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आपको जो है वो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को फिल कर लेना है। अब इनरोलमेंट आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनरोलमेंट आईडी जो होता है ना दोस्तों, वो आपका टोटल 28 डिजिट का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 28 डिजिट्स टुगेदर फ्रॉम योर इनरोलमेंट आईडी, मतलब आपका 28 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी होता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको जो है वो आपके रसीद के अंदर, आपके पर्चे के अंदर मिलेगा। ठीक है, जो आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया होगा या फिर नया बनाया होगा तो आधार सेंटर वालों की तरफ से आपको एक पर्ची दिया जाता है। ठीक है, जो प्रिंट आउट पर्ची निकलता है वो पर्ची दिया जाता है भाई, उस पर्ची के अंदर ही आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनरोलमेंट नंबर जो है वो कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका पर्चा मिला होगा, ध्यान दीजिएगा। इस पर्चे के अंदर यहाँ पे देखिए टोटल आपका 14 डिजिट का, यहाँ पे सबसे पहले तो भाई मैं इसे छोटा कर देता हूँ, काफ़ी ये बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 14 डिजिट का आपका जो है वो यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 8 डिजिट का आपका डेट मिल जाएगा। 14 8 कितना होता है, 22 होता है। और उसके बाद 6 डिजिट का आपका जो है वो समय मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 और 8 कितना हुआ, 22, और 22 और 6 कितना हुआ, 28 हुआ। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर आपको 14 डिजिट का हो गया। उसके बाद डेट आपका 8 डिजिट का हो गया। 14 और 8 कितना हुआ, 22, और उसके बाद 6 डिजिट का आपका समय हो गया, 22 और 6 28। ठीक है, इसे ही आपको डाल देना है। बस डालते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है उसको सीधा सीधा डालना है। डेट यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों उसको उल्टा डालना है, और उसके बाद जो समय दिया गया है उसे सीधा डाल लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेट जो है वो 15/9/2022 है। ठीक है, आपको डालना होगा 2022 पहले, उसके बाद डालना होगा 09 और उसके बाद डालना होगा 15। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में ये चीज़ आ जाए। देखिए दोस्तों गौर कर रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने इनरोलमेंट आईडी डाला हुआ है और ये आपको देखिए 14 डिजिट मैंने सीधा सीधा डाला है। उसके बाद जो डेट था मैंने उल्टा डाला है, 2022 मैंने लिखा है। उसके बाद 09 और फिर 15, उसके बाद जो समय था दोस्तों उसको मैंने सीधा सीधा डाल दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इनरोलमेंट नंबर में जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है उसको सीधा डालना है, डेट को आपको उल्टा डालना है और समय को आपको सीधा डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप एक बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के लिए देखिए यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। देखिए ये कैप्चा जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। उसके बाद इस कैप्चा को आपको एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद दोस्तों सबमिट वाला बटन है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, देखिए सबमिट वाला बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे देखिए लिख करके आता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, उसके बाद वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड। मतलब जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, अपडेट का रिक्वेस्ट डाला था, उसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, उसे वैलिडेट किया गया। वैलिडेट का मतलब जांच पड़ताल किया गया, और जांच पड़ताल करने के बाद सब कुछ सही था तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। और देखिए नीचे लिख करके आ गया कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, आपका आधार जो है वो बन चुका है, जनरेट कर दिया गया है। वाइल योर आधार इज़ बीइंग प्रिंटेड, जब तक कि आपका आधार कार्ड को प्रिंट किया जाता है और आपके घर तक भेजा जाता है, उससे पहले यदि आपको ज़रूरत है तो आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है तो भाई आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सरकार तक आधार डाउनलोड। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। तो इस तरह से ये चीज़ भी आप चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर आपने नया बनाया था तो वो बना है या फिर नहीं बना है, और साथ में कितने दिनों के भीतर ये बन जाता है, ये चीज़ भी आपको मैंने बता दिया। अब किसी भी प्रकार का इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, निश्चित तौर पे मैं आपकी यहाँ पे सहायता करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जनों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।